आइसोऑक्टेन। आपने एक नोट डलवाया था, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट साइड चेन इन सेम पोजीशन देन मोर देन अल्फाबेटिकली उस पे वो करते थे। वो एक्सेप्शनल केस हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, अपने आप को म्यूट करो। हाँ यस, अगर सेम पोजीशन हो, वेरी गुड, शाबाश, राइट राइट, डेफिनेटली राइट। अब हम लोगों ने रूल नंबर 2 तक पढ़ लिया था बच्चों, अब रूल नंबर 3 पढ़ना है बच्चों लोग को, ठीक है। रूल नंबर 3, ठीक है। रूल, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन अ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिखाई, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिखाई दे बच्चों, देखो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिखाई दे बच्चों, बेटा अपने आप को म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो बच्चों। रूल नंबर नंबर 3, देखो ये पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चों, थोड़ा सा वैसा है, इस पे कभी कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए अभी तक, पर चूंकि हमारे सिलेबस में तो हम लोग पढ़ते हैं। देखो, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कॉम्प्लेक्स साइड चेन बच्चों, कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन, देन वो कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों आपको दिखाई दे और उसमें कार्बन की जो चेन है वो कॉम्प्लेक्स हो। अब सर ये कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे हम लोग, हमें कैसे पता चलेगा सर कॉम्प्लेक्स है? तो चलो देखो, जैसे अगर हम आपसे कहें बच्चों ये आपका नाम है, ठीक है, और आपको इसका IUPAC नेम करना है, देखना बच्चों, बस इसको ध्यान से देखना। तो आप सिंपल कहोगे सर 1 2 3 4 मिथाइल ऑक्टेन, सही है नहीं सही है? ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा बच्चों जरा इसका नाम, आपने कहा ठीक है सर बहुत सिंपल है, तो सिंपल हम लोग कर लेंगे, ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर उसने हमसे कहा बच्चों कि इसका IUPAC नेम बताओ, यहां ये रख दिया, यहां ये रख दिया और यहां पर ये रख दिया। अब जरा देखना, आपने कहा सर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने प्रोवाइड की, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखो समझना। अब उसकी साइड चेन में भी साइड चेन आ गई। व्हेन एनी कॉम्प्लेक्स साइड चेन रिप्रेजेंटेड एज, वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? वन साइड चेन कंटेन अनदर साइड चेन, दैट्स नोन कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स टाइप के, देखो मतलब कहने का हो गया आप कॉम्प्लेक्स साइड चेन कैसे करना है समझ जाओगे बच्चों। देखो बच्चों कर लोगे? सर समझ नहीं आया अभी सुनना इधर। फिर देखो हमने क्या बोला आपसे, आप हमको इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। तो आप सिंपल कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉनेन। अब हमने कहा इसका नाम बताओ, आप कहोगे 5 मिथाइल नॉनेन। अब हमने कहा इसका नाम बताओ, आप कहोगे 5 एथाइल नॉनेन। अब हमने कहा इसका नाम बताओ। देखो साइड चेन में भी जब साइड चेन आ जाए बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स साइड चेन। बात समझे? फिर सुन लो, साइड चेन में जब कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ जाए बच्चों तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। अब जरा देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, देखो प्रोपेन। ठीक।
अरे आराम से देखो ध्यान से, CS से CS3 और CS3 जुड़े हैं, ध्यान से देखो। आइसोप्रोपेन। वेरी गुड। यस सर। बस देखो, अब आइसोप्रोपेन थोड़ी ना करेंगे बच्चों, देखो आप इसको लिखोगे 5 आइसो प्रोपाइल नोनेन, देखो ये नाम होगा। यस सर। लेकिन सर हमें तो IUPAC नेम करना है, और आइसो तो कॉमन नेम होता है ना। देखो इधर बेटा, आप अपने आप को म्यूट कर लो। देखो कि 5 आइसो प्रोपाइल नोनेन, चलो आइसो का हमें कॉमन नेम करना है, तो हम लोग देखो यहां करते हैं। आइसो का मतलब होता है बच्चों एक कार्बन से 2 मिथाइल। ये अब जहां से ये वैलेंसी फ्री होती है, जहां से ये जुड़ा हुआ है, यहीं से नेमिंग करते हैं 1 2। इसका IUPAC नाम होता है 1 मिथाइल एथाइल, ये इसका IUPAC नेम है बच्चों, ठीक। आइसोप्रोपाइल का IUPAC नेम होता है 1 मिथाइल एथाइल, ब्रैकेट के अंदर। तो अब यहां पे आप लिखोगे 1 मिथाइल एथाइल और नोनेन, देखो ये लिखेंगे, बात समझे? ठीक है, क्लियर। अब जैसे हमारे पास आया 1 कार्बन से ऐसे कोई ग्रुप लिखा मिल गया, देखो बच्चों इसको आप बोलते हो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। आप इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। जैसे कभी कभी बच्चों हम लोग को ऐसा लिखा मिलेगा CH CH2 CH3, ये देखो यहां पे वैलेंसी मिली, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब इसका IUPAC नाम करना हो तो जहां से वैलेंसी फ्री है वहीं से काउंट करो 1 2 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये ग्रुप हो जाएगा बच्चों। देखो 1, ठीक, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप 1 मिथाइल प्रोपाइल, देखो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। जैसे कभी कभी बच्चों ये सब कॉमन नेम्स अभी इसमें आएंगे, अभी हम इसके सब एग्जांपल देंगे। कभी कभी ऐसे कुछ लिखा मिलेगा आपको, देखो जो कॉमन नेम पीछे आपने पढ़े हैं उन्हीं के IUPAC नेम, जैसे ये कभी कभी ऐसा पूरा ग्रुप आपको दिखाई देगा बच्चों, ऐसा, ठीक है। तो अब आप इसको देखो, इसका नाम होता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। देखो अब आप काउंट करो, जहां से वैलेंसी फ्री है वहीं पर 1 2 1,1 डाई मिथाइल एथाइल, देखो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। बात समझे? क्लियर? समझ जाओगे? देखो ठीक है, देखो हम आपको ओपन कर रहे हैं, अब आप देखो, देखो बच्चों अब आप बोल सकते हो। हाँ देखो, जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन कैसे पहचानोगे बच्चों? सर साइड चेन में भी साइड चेन दिखाई दे आपको, दैट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, उसका मतलब है कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन आपको दिखेगी। हाँ समझे? आप बेटा अपने आप को म्यूट करो, नहीं तो फिर हम म्यूट कर देंगे फिर आपको। देखो बच्चों, प्राची अपने आप को म्यूट करो, बच्चे सौरभ म्यूट करो। हाँ देखो, जब आंसर आपको देना हो तब आप देख लो, आपको कोई डाउट हो, इसलिए हमने ओपन कर रखा है ना ऐसे। फिर ऐसे करोगे तो फिर हम म्यूट कर देंगे, फिर हम अपने हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे, जस्ट लाइक एज ए मशीन, है ना। फिर आप कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो
कॉम्प्लेक्स साइड चेन कैसे पहचानोगे? देखो, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कॉम्प्लेक्स साइड चेन देन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए आपके पास ये है। अब वो जनरली हम लोग को जो दिखेगा, आइसोप्रोपाइल दे सकता है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप दे सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप दे सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल, जो कॉमन हम लोगों ने पढ़े वही दिखेंगे हम लोग को, ठीक है, बात समझे? अब जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो बाई चांस उसने हमको ये वाला ग्रुप दे दिया जो हम लोग पीछे पढ़ा है, CH3 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 CH2, तो अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नियो पेंटाइल ग्रुप, इसका आईपीएसी नाम, तो जहां से वैलेंसी फ्री है वहीं से आईपीएसी नाम करेंगे 1 2 3, हम इसको बोलेंगे 2,2 डाइमेथाइल प्रोपाइल, ये होगा 2,2 डाइमेथाइल प्रोपाइल, ये नाम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ गए? अब देखो जैसे एग्जांपल आया बच्चों आपके पास C C C C C C C C C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और यहां पर आ गया बच्चों आपके पास, देखो, और ये आ गया, और आपसे कहा गया इसका आईपीएसी नाम बताओ, तो आप आराम से देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिल गई, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, ओके, वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन साइड चेन में भी साइड चेन आ गई। अब जरा इस ग्रुप को देखो, ये ग्रुप यहां से जुड़ा हुआ, देखो एक कार्बन से 2 CH3 लगे हुए हैं और एक ये, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास आ जाएगा 5 आइसोब्यूटाइल डीकेन, देखो ये आ जाएगा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो 5। अब आइसोब्यूटाइल का आईपीएसी नेम याद करो, देखो अभी पीछे आपने लिखा है आइसोब्यूटाइल का, जहां से ये जुड़ा है वहीं से नेमिंग कर लो, हाँ ऐसे करके, अभी आपने पीछे देखो लिखा है 2 मेथाइल प्रोपाइल, बस इसको ब्रैकेट में लिख दो और फिर आ जाएगा डीके, देखो बस जनरली आपके पास जब भी आएंगे तो ये चीजें आएंगी, देखो 5 आइसोब्यूटाइल डीकेन, 5,2 मेथाइल, अच्छा आईयूपीएसी ये भी है, बट अगर कभी उसने बोला दोनों ऑप्शन दे रखे हैं और एक को सिलेक्ट करना, तो ये बेस्ट है, बेस्ट आईयूपीएसी, ब्रैकेट में उसका 2 मेथाइल एल्डिहाइड, तो ऐसे करके हमें आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, बस इनके थोड़े याद करने पड़ते हैं, बस देखो, तो याद भी क्या करना, वो देखो डायरेक्ट हमने देखो सामने लिखे हैं सब आपके, आइसो ब्यूटाइल का लिखा हुआ है, आइसो ब्यूटाइल का लिखा हुआ है, आइसो प्रोपाइल का लिखा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल का लिखा हुआ है, और देखो, और आपके पास यहां पर नियो पेंटाइल का, ये देखो, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ा दें बच्चों, चलो देखो, फिर देखो, हाँ फिर देखो, फिर हमारे पास आता है, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया बच्चों, देखना 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे दिया गया C C C, या ऐसा करते हैं सर, यहाँ, हाँ बच्चों बोलो सर थोड़ी स्लाइड ऊपर कर दो, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हमें लगा आप इतनी देर से म्यूट किए हो, तो हम चुपचाप चलेंगे, जब आप खोलोगे तब हम पूछ लेंगे। अच्छा, एक मिनट, अभी आप रुको, हम पूरा कर दे रहे हैं, डोंट वरी, परेशान मत हो आप, बिल्कुल परेशान मत हो, बस ये कि वो आप लोग वो ऐसा कर रहे थे ना आप अपने आप को, तो फिर थोड़ा देखो, जैसे यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था रूल नंबर 3, देखो रूल नंबर 3 में हम लोगों ने बच्चों सबसे पहले कॉम्प्लेक्स साइड चेन थी, अब कॉम्प्लेक्स साइड कैसे पहचानेंगे, साइड चेन में भी साइड चेन आ जाए, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स साइड चेन,
अब साइड चेन में साइड चेन हमें क्या मिल सकती है, या तो आइसो वाला मिलेगा हमें कोई केस, या आइसोब्यूटाइल का कोई केस मिलेगा, या सेकेंडरी ब्यूटाइल का कोई केस मिलेगा, या टर्शी का कोई केस मिलेगा, या फिर नियो का मिलेगा। देखो तो आप इतने की स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप नोट कर रहे हो तो अपने हिसाब से नोट करते रहो। देखो बच्चों सर आगे कर ठीक है? दीजिए। हाँ हाँ अब देखो आगे बढ़ रहे हैं आगे। तो फिर थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि नियो वाला अगर दिखे हमें, देखो नियो वाला हमने केस पढ़ लिया था बच्चे, ठीक है। अब फिर एक एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे थे कि जैसे आपको यहाँ पर ये दिख जाए। अब आप बच्चों इसका IUPAC नेम करो। सर हो गया। सर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 5 पर ये लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5 सर 5 आइसोप्रोपाइल डेकेन। देखिए अब आइसोप्रोपाइल तो कॉमन नेम है बच्चे, तो एक तरीके से बोलते हैं 5। अब ब्रैकेट में देखो आइसोप्रोपाइल का नाम आपने क्या लिखा था पीछे? 1 methyl एथाइल, बस ये यस। और इसको ब्रैकेट में रखेंगे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है ठीक है। देखो आप एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं आपको, देखो आप वो फटाफट एक कर लो तो फिर हम समझ जाएंगे, आप समझ जाओगे। देखो जैसे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर और देंगे CH2 CH2 CH3 एग्जाम्पल, और यहाँ पर और लगा दो CH2 CH2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ठीक है। अब आपको इसका IUPAC नेम करना है बच्चों। 5 1 methyl propyl decane। हाँ अब देखो जब इसके नेमिंग करेंगे बच्चों तो आपने इसको लॉन्गेस्ट टर्म चेन प्रोवाइड की, ठीक है। अब ये देखो एक साइड चेन में भी साइड चेन आ गई, साइड चेन में भी साइड चेन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सोचो, साइड चेन में भी साइड चेन। आप देखो ये सेकंड नंबर से जुड़ा हुआ है, तो एक तरीके से अगर हम इसको हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये हो जाएगा डिकेन। अच्छा ये तो कॉमन नेम हो गया, लेकिन जब नॉर्मली वैसे तो हम लोग यूज कर लेते हैं 5 ब्रैकेट बनाए। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल का IUPAC नाम देखो पीछे आपने लिखा है। यस 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 वेरी गुड, शाबाश शाबाश बच्चों, यस गुड राइट वेरी गुड। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डीके, ठीक है। अच्छा देखो अब आपके पास ये बुकलेट होगी, देखो है, बुकलेट को बगल में रखो। हाँ बुकलेट निकालो बेटा, देखो बुकलेट को बगल में रखो और पेज नंबर हम बोल रहे हैं, पेज नंबर 6 ओपन करो। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 देखो ऐसे दिखेगा बच्चे, देखो दिख रहा है यार को, हम पूरा ओपन वो करते हैं। देखो अब देखो ऐसे बच्चों पेज नंबर 6 में देखो ऐसे ये कॉम्प्लेक्स ऐसे करके डब्बे में बने होंगे, देखो देखो ऐसे करके डब्बे में बने होंगे, देखो बच्चे ऐसे करके कॉम्प्लेक्स वाला दिख रहा होगा, देखो देखो बच्चों दिखेगी नहीं? बोलो यस सर। हाँ हाँ अब देखो, अब उसमें देखो लिखा होगा डी, डी में लिखा होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो उसमें एक लॉन्गेस्ट कॉमन चेन होगी, फिर उसमें देखो नंबरिंग की गई होगी कॉम्प्लेक्स वाले को, साइड चेन में भी साइड चेन, ठीक है। तो नीचे देखो 2 एग्जांपल दिए,
पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 7 पे आप बस 2 मिनट दो और जो नाम लिखा है ना उस नाम में ऐसे फिंगर अपनी रख लो और खाली उसके नेम को करके देखो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बस कभी अभी तक पीछे कभी अनसॉल्व में पूछे नहीं गए, कभी भी नहीं पूछे गए, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसलिए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। देखो आप बस जब उसमें जो नेम लिखा हुआ है ना उसकी जगह अपने फिंगर रख लो ऐसे और फिर देखो वैसे कोई कंपाउंड आपको मिले तो आप इजिली कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। 2 मिनट अपने आप को दो बच्चों, देखो फिर बताओ। देखो बस 2 एग्जांपल दिए गए, एक में 13 कार्बन है और एक में 10 कार्बन है। देखो ठीक है, तो बस पहले जो 13 कार्बन है बस उसको देखो, फिर दूसरे वाले को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो कौन सा पेज? पेज नंबर 6 बच्चे, देखो पेज नंबर 6 में एक एग्जांपल दिया होगा हो गया 13 सर। कार्बन का। हाँ क्लियर कर लोगे ना? यस सर। चलो अब देखो इफ, हाँ इफ मोर देन वन सिमिलर complex side chain present, then for 2 के लिए जैसे हम लोग डाई का यूज करते हैं, 3 के लिए हम लोग ट्राई का यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्रा का यूज करते हैं। तो वो कहता है अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन सिमिलर प्रेजेंट हैं और 2 प्रेजेंट हैं तो हम डाई का यूज नहीं करेंगे, बिस का यूज करेंगे। अगर 3 प्रेजेंट है तो ट्राई का यूज नहीं करेंगे बच्चों, ट्रिस का यूज करेंगे। अगर 4 प्रेजेंट है तो टेट्रा का यूज नहीं करेंगे, टेट्रा किस का यूज करेंगे। देखो ठीक है, फिर सुनना, अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन मोर देन 1 सिमिलर है, जैसे आइसोप्रोपाइल 2 लगे हैं 3 लगे हैं, तो जनरली हम लोग पीछे क्या करते थे, 2 के लिए डाई का यूज, 3 के लिए ट्राई का यूज, 4 के लिए टेट्रा का यूज, 5 के लिए पेंटा का यूज, ऐसे यूज करते थे। बट नॉर्मली 2 या 3 ही आपको दिखेंगे इसमें। तो 2 अगर यूज हो तो उसको 20 में यूज करेंगे, 3 यूज होंगे तो ट्रिस यूज करेंगे, और अगर कहीं बाई चांस बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उसमें 4 यूज हुए हैं और चारों सिमिलर हैं तो टेट्रा किस का यूज करेंगे। ठीक है, बट हाँ कॉम्प्लेक्स साइड चेन होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक ग्रुप नहीं होना चाहिए। बात समझिए बच्चों, देखो क्लियर। अब जरा ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 पे देखो, एक एग्जांपल दिखा होगा बच्चों, पेज नंबर 7 पे एग्जाम्पल को देखो, जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1-4, देखो फटाफट आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो हम उस एग्जाम्पल को इसमें लिख रहे हैं। देखो बच्चों इसको हम हटा दें, चलो इसको हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को लिख रहे हैं बच्चों, सभी लोग, बाकी जिनके पास बाई चांस बुकलेट नहीं भी होगी ना तो भी वो समझ जाएंगे। देखो जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया गया, इसमें 10 कार्बन है बच्चों, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और 5 कार्बन पे ऐसा कुछ लगा हुआ है। देखो देखो ये लगा हुआ है, और इसी 5 कार्बन पे ऐसा कुछ लगा हुआ है, और यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है बच्चों हम लोग को। तो आपने कहा वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये जो लगा हुआ है ये देखो, और ये जो लगा हुआ है ये देखो। तो अब ये जहां से ये जुड़ा हुआ है वहीं से काउंटिंग करो। कार्बन कम है, एक कार्बन कम है सर नीचे साइड में। नहीं बेटा ठीक तो है, ठीक है, नहीं है सर, लगा हुआ ऊपर वाला देखो, नीचे नीचे वाला एकदम। देखो।
अरे सही है सर। सही है सर, सेम है। आराम से आराम से आराम से देखो बच्चे, परेशान नहीं हो, आराम कहाँ से से? देखो। सर एक 1 नहीं 2 रहेगा। 3 4 सेम है भैया। सेम तो है। सेम है। 1 सेम है। 2 कहाँ 3 कहाँ जी रहे हो? अब ये देखो, फर्स्ट पे सने हाँ, साइड साइड में 2 हाँ, लगा दिए। हमने ऐसे लगा दिया है ना, वो बस उसमें वैसे लिखा हुआ है ना, हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है। हाँ आराम से देखो, ठीक है ना। हाँ हमने वो सीधे ऐसे लगा दिया। देखो एक्चुअली क्या होगा, स्ट्रक्चर्स वो कैसे भी घुमा के देगा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि एक ही स्ट्रक्चर हमें देख रहा है तो उसी को वैसे कर रहे हैं ना, बस नेमिंग सेम हो, मतलब उसी हिसाब से होना चाहिए बस, ठीक है ना। देखो जैसे 1 पर ये, अच्छा 1 पर 1 2 3, 1 पर ये भी लगा हुआ, तो अब हम इसको बोलेंगे 1,1 डाई मेथाइल, ठीक है, और प्रोपाइल। अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, कभी कभी यहाँ पे 1 डैश लिखा रहता है, वो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लो। और ये 2 लगे हुए हैं 5 पर, तो जैसे हमने डाई यूज किया और फिर लिखा डीकेन, तो क्या सही आंसर है? बेस्ट आंसर होना चाहिए यहाँ No, डाई sir. ना लिख के यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेस। बेस। बस खत्म। हाँ ऐसे करके, ठीक है। बस ये कॉम्प्लेक्स का होता थोड़ा सा, बात समझे, ठीक। फिर सुनो, जब भी कभी कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए और उस कंपाउंड में कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो, तो कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानोगे? साइड चेन में भी साइड चेन हो, ठीक है, ओके। अब उस साइड चेन को फिर हम नेमिंग कैसे करें? जैसे हमें लगे सर इसको नहीं, तो जहां से वो जुड़ा हुआ होगा वहीं से काउंटिंग शुरू कर दो, और फिर देख लो कौन कौन साइड चेन कैसे, क्या उनको सबको ब्रैकेट में लिखना है हमें, राइट। और देन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको प्रेफर कर लेना है, उसके बेस पे हम लोग सॉल्व कर लेना है। देखो बात समझे, यस सर। क्लियर। यस सर। अब एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करो, फिर हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अब इसमें लोगो लगा लो नीट का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और हमने आपसे कहा ये है, ये है, आपको इसका नाम करना है। आराम से करो, धोखे से भी गलत नहीं करना। फिर अब एक और देंगे हम, देखो आप इसका आराम से IUPAC नेम, 1 मिनट का टाइम दो, फिर करो। आया कुछ नाम आया, कुछ कहना, बिल्कुल गलत नहीं करना। हाँ सर 5,6 बिस वेरी गुड, 1 मिथाइल इथाइल डेकेन। वाओ वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट, इसका मतलब कर लोगे आप लोग, वेरी गुड। अच्छा अगर कभी स्ट्रक्चर में बेवकूफ बनाया जाए तो समझ जाओगे ना कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जाए, कैसे बनाना है। यस सर। ठीक है, तो अगला हम नीट 2021 का दे रहे हैं। देखो बेस 1 मेथाइल एथाइल, शाबाश, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, और ये हो जाएगा डीकेन, शाबाश। चलो अभी देखते हैं, अभी हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जी जान से एकदम सही होना चाहिए, सोच लेना बच्चों। नीट 2021 CS3 CS2 CH CS2 CH CS2 CS2 CS3, और यहां पर हमारे पास आया CH CS3 CS3, और यहां पर आया CH CS3 CS3। चलो बच्चों आपको इसका IUPAC नेम लिखना है।
ज्यादा हो तो अपने चैट में लिख के बता दो, बोलना नहीं। बोलने से फिर एक का सही हो गया ना तो बाकी को लगेगा हाँ ये हो, हमें आ गया समझ में। आप चैट पे लिखो केवल, हम चैट पे देख रहे हैं फटाफट, आप आराम से। सर चैट पे नहीं लिख सकते सर, डिसेबल्ड ऑप्शन नहीं है। हाँ डिसेबल्ड है बेटा, इसमें भी नहीं आ रहा चैट पे। चलो कोई बात नहीं, चलो बोलो, अच्छा बोलो, चलो बोलो। सर 3,6 3,6 base 1 methyl octane हाँ बेस 1 methyl ethyl octane एथाइल octane octane। अच्छे बताओ, सभी ने यही लिखा है यस यस सर सर। पूरे बच्चों में? यस किसी ने इसके अलावा डिफरेंट तो नहीं लिखा है? नो सर। अच्छे से देख लो बेटा, हमने आपसे बोला था दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है, और ऑप्शन कुछ और होता है। चार। हाँ देखो समझ गए, 4। ये सर 4 ही ऑप्शन होते हैं हम लोग के पास, है ना। स्ट्रक्चर दिखा दिया आपको। किसी ने और कुछ तो नहीं लिखा है? नो सर। बाद में मत कहना नहीं सर हमने तो लिखा था सर। हाँ तो स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से देख लो। हाँ क्या लिखा है? अब आप कह रहे हो ना कुछ और तो नहीं लगा, कुछ और तो नहीं लिखा, आप बोल तो रहे कुछ और नहीं लिखा, वही लिखा। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा अब सुनना ध्यान से, सबने यही लिखा है ना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी देखना आप लोग खुद रियलाइज करोगे, अरे हाँ सर सही बात है, स्ट्रक्चर तो ऐसा दिख ही नहीं रहा था सर। अभी देखना, आप बताओ पहला रूल, सुना मेरी बात, पहला रूल क्या लिखा था भाई आपने? पहला रूल क्या था? फर्स्ट रूल ऑफ आईपीएसी, लॉन्गेस्ट कॉमन। चलो देखते हैं, देखना ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चे, देख रहे हो ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक भी चेन लॉन्गेस्ट नहीं मिल रही है। देखो बच्चों, उसने ऐसा स्ट्रक्चर दिया घुमा के जैसे हमें लगा रही है सर कॉम्प्लेक्स साइड चेन दिख तो रही है। बेटा अपने आप को म्यूट करो, देखो तो पूरे इसमें स्ट्रक्चर को देखो बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर में लॉन्ग, आप कहते हो क्या कहते हो सर वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें तो एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि सर हम सामने वाली ही लेंगे? देखो देखो घुमा दिया उसने क्वेश्चन, इसलिए देखो हमने ऊपर लोगो लगाया नीट 2021। मतलब अगर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन मान लो पूछा जाता है, कितना है हमने, सर क्वेश्चन गलत हो गया हमसे, खत्म। इसलिए हमने बोला ना आप चीजों को कई बार देखो आराम से। और ऑर्गेनिक में तो बहुत घुमाते हैं वो, उन्हें मालूम है कि सिंपल से में बच्चा घूम जाएगा। बड़े क्वेश्चन कभी नहीं देते वो, छोटे छोटे से क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक बार हमने आपसे पूछा था कि बच्चों इसमें बताओ, हमने आपसे सिंपल कहा था बचाओ बच्चों इसमें कितने ग्रुप आपको दिख रहे हैं, या चलो अब पूछ रहे हैं हम आपसे, बताओ इसमें कितने ग्रुप आपको दिख रहे हैं, 1 कि 2? 2। सभी को 2 दिखेंगे, सभी को। बट अभी जब सर 3 हाँ हो सकता है किसी को 3 दिखे, हो सकता है किसी को 3 दिखे। बट एक टाइम पे जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम आपसे कहेंगे देखो बेटा इसको जरा, अरे हाँ सर ये देख ही नहीं पाए सर, वो तो वास्तव में ऐसा लिखा। केवल स्ट्रक्चर में घुमाता है, ध्यान कर लो आप। ऑर्गेनिक में और कुछ नहीं है, इसीलिए ऑर्गेनिक बायो वाले बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो चीजों को बार बार देखते हैं तो देख देख के बस, मतलब इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, चीजों को देखना बहुत है। आई साइड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमने पहले आपसे बोला था ना, धुआंधार आई साइड होनी चाहिए, एकदम देख के एकदम ये ऐसा ही है। अब देखो जैसे ही अगर आप इसमें फर्स्ट रूल यूज करते तो आप देखो फंसते, और अगर आप फंसोगे
या तो आप नाम नहीं करोगे, आप कहोगे सर ऐसे कैसे हम ये वाली चेन ले लें, हम ये वाली भी तो ले सकते हैं, हम ये वाली भी तो ले सकते हैं। देखो अब सुनो, अगर हम इस चेन को प्रोवाइड करते हैं, इस चेन को, तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ रही है। और अगर हम इस चेन को प्रोवाइड करते हैं बच्चों, देखो इस चेन को, इस चेन को, तो देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन नहीं आ रही, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स साइड चेन नहीं आ रही। तो बेस्ट ऑप्शन है वी हैव टू सेलेक्ट दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट। तो ये नाम रॉन्ग हो जाएगा और इसका करेक्ट नेम होगा 3,6 डाई एथाइल, क्योंकि एथाइल पहले लिखते हैं, 2,7 डाई मेथाइल और ऑक्टेन, राइट। दैट इज द राइट नेम ऑफ दिस। अब देखो, अब बताओ क्या ये नाम बहुत टफ था? देखो जो रूल हमने पढ़े, जो रूल पढ़े बस उसी को अप्लाई करना था, पर उसने दिखाया ऐसे कि हमें लगा अच्छा ये वाला तो ऐसा है, और वो ऑप्शन दिखा होगा उसमें, वहां कोई हमसे कहेगा नहीं जरा इसको ध्यान से देखो, जरा भैया इसको ध्यान से देखो। देखो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम, देखो हमने क्या बोला, इसीलिए देखो जैसे हमने रूल पढ़ाया हमने आपसे बोला अभी तक कभी इस पे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए। मतलब सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है सर। आवाज धीमी आ रही है? बहुत ज्यादा धीमा आ रहा है सर, पूरा फुल किए उसके बाद भी धीमा आ रहा है। नहीं बेटा इधर तो आवाज है, ठीक ठाक है। देखो सर उधर नेटवर्क तो नहीं है कुछ? कैसे सर नेटवर्क है, मैं पूरा फुल किया हूँ उसके बाद भी नहीं आ रहा। अच्छा अब देखो, अब देखो अब आवाज आ रही है पूरी? अब थोड़ा तेज आ रहा है। हाँ चलो देखो देखो चलो देखो ये अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम जरा, ठीक है देखना जरा, एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चों, फिर इसको समझ गए ना 3,6 इसका बिस डाई, हाँ वो थोड़ा गड़बड़ है ये लोग। देखो एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन आया सी 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 और 5 6 और यहाँ पर आया सी 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 और यहाँ पर आया सी सी सी। अब आपको इसका नाम करना है बच्चों, चलो आराम से इसका नाम करो। देखो रूल्स आप यूज करना सीखो बच्चों, देखो अच्छे से रूल्स को यूज करो इसमें आराम से। देखो पहले फर्स्ट रूल देखो, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, फिर वो देखो, देखो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा अपने आप को म्यूट कर लो। आ गया नाम दिखा? Yes, बोलो sir, बच्चों, हाँ बोलो 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 बोलो। सर 3,4 डाई Very good. मिथाइल हेक्सेन। वेरी गुड, अब समझ गया। देखो अब गड़बड़ नहीं हो सकते ना, देखो शाबाश, वेरी गुड। हाँ मतलब वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज लर्न दिस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 5 6। अब हमारे पास ये आ गया कि 3,4 पर सिंपल चेन्स दी गई हैं, तो इसको हम लिख देंगे नॉर्मली, और हम लोग बोलेंगे 3,4 डाई एथाइल और 2,5 डाई मेथाइल और हेक्सेन। अब बताओ कॉम्प्लेक्स वाले कोई भी चैन आपको इसके से दिखेंगे तो कोई दिक्कत होगी? नो सर। नो कर सर। लोगे? यस सर। अब सुनना ध्यान से, साइड चेन के पूरे केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइड चेन में एक नंबर ऑफ कार्बन के, एक बार हम उसको रिवाइज करा दे रहे हैं क्योंकि अभी बीच में हम लोग का टर्न ब्रेक हो गया था, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो। अब साइड चेन के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फिर पढ़ेंगे सर नीचे कर, सर स्लाइड नीचे करना थोड़ा। ये लो ये लो ये लो बच्चे, ठीक है देखो, ठीक है सर, ठीक देखो ठीक है। तो क्या कहते हैं वो, तो देखो फटाफट हम रिवाइज रूल जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करा दे रहे हैं हम, ठीक है, ताकि आप फिर एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाओ, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो जाओ। देखो हम लोगों ने फर्स्ट रूल पढ़ा था, वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब जो हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ रहे थे बच्चों,
हम लोगों ने फर्स्ट रूल डिस्कशन किया था, वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लेकिन इसमें ध्यान रखते थे वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स साइड चेन 1 और मोर देन 1, तो हमेशा काउंटिंग कहां से करते थे, लोवेस्ट लोकेंट रूल। एनसीईआरटी में ऐसा रूल लिखा है, देखो ऐसे, लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या है, जहां से पास पड़े काउंटिंग वहां से करेंगे, चाहे एक हो या डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, लोवेस्ट लोकेंट रूल में चाहे एक हो या एक से डिफरेंट हो, जहां से पास पड़ेंगे काउंटिंग वहां से करेंगे। अगर डिफरेंट साइड चेन है तब भी हम वही रूल फॉलो करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल। बस केवल ये दिमाग में रखेंगे कि लोवेस्ट लोकेंट रूल जब भी हम फॉलो कर रहे होंगे तो अगर डिफरेंट साइड चेन है तो उनको जब राइट डाउन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली प्रीफिक्स में। अच्छा, आईयूपीएसी के लिए बच्चों हम लोगों ने एक रूल पढ़ते हैं कि आईयूपीएसी नाम लिखते कैसे हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। बस इसको देख लो बच्चों ताकि रिवाइज हो जाए आपका। वर्ड रूट लास्ट में सफिक्स लिखते हैं, लास्ट में जो होता है, और उसके पहले प्रीफिक्स लिखते हैं बच्चों। देखो प्रीफिक्स में हम लोग जनरली साइड चेन्स के बारे में लिखते हैं, साइड चेन्स, ठीक। अब अगर इफ डिफरेंट साइड चेन होंगी बच्चों, डिफरेंट साइड चेन, देन रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, ठीक। अल्फाबेटिकली हम लोग राइट डाउन करेंगे। वर्ड रूट हमें पता ही है, नंबर ऑफ कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट जो होंगे कार्बन चेन, या जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट चेन, ये हो जाएगा। और सफिक्स में हम लोग सिंगल, डबल, ट्रिपल ये लिखते हैं, और या कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो फंक्शनल ग्रुप का नेचर वो लिखते हैं। अब डिपेंड करता है कि अभी हमने डबल और ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़े, अभी हम लोगों ने केवल साइड चेन में भी ओनली एंड ओनली कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स, इनके बारे में पढ़ा है बच्चों लोवेस्ट लोकेंट रूल में। अच्छा, इसी में एक नोट करके पढ़ते थे या कैसे भी, कि अगर जैसे हम बोलते हैं सर लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट का मतलब कम से कम, लोकेंट का मतलब पोजीशन, राइट। तो अब जैसे हम लोग पढ़ते थे सर अगर डिफरेंट साइड चेन है तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेंगे और काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से वो नियर बाई होंगे, ठीक है। जब उनको राइट डाउन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली कर लेंगे, ठीक है सर, ओके। अगर बाई चांस डिफरेंट साइड चेन सेम पोजीशन पे हो तो सर ये रूल तो लगेगा ही नहीं। जब ये रूल नहीं लगेगा तो हम काउंटिंग भी अल्फाबेटिकली करेंगे बच्चों। काउंटिंग कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली, क्लियर, ठीक है, ठीक। और तीसरा रूल आज पढ़ा है हम लोगों ने कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे, साइड चेन में भी साइड चेन, साइड चेन में भी साइड चेन होगी। अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है दैट मीन वो शो कर सकता है। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो साइड चेन में साइड चेन होगी। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, तो जनरली हमने जो कॉमन नेम पढ़े वो देख सकते हैं। आइसोप्रोपाइल पढ़ सकते हैं बच्चों, या आइसोब्यूटाइल देख सकते हैं, या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल देख सकते हैं, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल देख सकते हैं, या बहुत ज्यादा हुआ तो नियो पेंटाइल देख सकते हैं। बस नॉर्मली यही सब मिलते हैं अगर मिलते हैं तो। अभी तक पीछे कभी पूछे नहीं गए हैं और ना इस पे कभी कोई क्वेश्चन पीछे पूछे जाते हैं, तो ये हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब हमने साइड चेन पूरे रूल्स पढ़ लिए हैं बच्चों। देखो साइड चेन के पूरे रूल्स हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं, क्लियर। आगे बढ़े बच्चों। बच्चों चलो अब हम लोग को पढ़ना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का केस। देखो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का केस, चलो ये देखते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का केस, ठीक है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का रूल नंबर 4, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain double, triple or both, then
अगर वो कहता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर दोनों है, डबल ट्रिपल या बोथ, दोनों है, ठीक है, तो फिर हम नेमिंग कैसे करते हैं? नेमिंग वैसे ही करनी होती है, जो नियर बाई होगा काउंटिंग वहां से देंगे, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे दोनों हो, ठीक है। जैसे लोवेस्ट लोकेंट रूल है ना, तो ऐसे ही लोवेस्ट लोकेंट रूल हर किसी के लिए फॉलो होता है। पीछे हम लोगों ने साइड चेन के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, कि इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या बोथ, दोनों हो। देन देखते हैं जरा फर्स्ट एक एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल आपके सामने टकराएगा। देखो बच्चों, जैसे यहां पर साइड चेन आ गई, ये डबल बॉन्ड आ गया, एक ऐसी टकराएगा, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये साइड चेन, एक ऐसा कोई टकराएगा, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक ऐसा कोई टकराएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, देखो, और एक ऐसा कोई टकराएगा, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ये 5 केसेस आपको दिखेंगे। देखो देखो, बस छठवां कोई केस नहीं है पूरी ऑर्गेनिक में। या तो डबल बॉन्ड नियर बाई होगा, या ट्रिपल बॉन्ड नियर बाई होगा, या जब दोनों होंगे तो दोनों में कोई एक बॉन्ड नियर बाई होगा, चाहे डबल हो या ट्रिपल हो। एक पोजीशन ऐसी भी आएगी जब दोनों की सेम पोजीशन होगी, ठीक है। मतलब इतने केसेस आपके सामने आएंगे बच्चों, जब आप उसके आईपीसी नेम वगैरह करना शुरू करोगे ना, तो ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो अब हमको कैसे टैकल करना है? जैसे फर्स्ट केस आया, फर्स्ट केस में ये साइड चेन आई, ये डबल बॉन्ड आया, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट रूल देखो, पास कौन पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कर लेंगे। ऐसी देखो इसमें साइड चेन आई, ट्रिपल बॉन्ड आया, पास कौन पढ़ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 कर लेंगे। देखो अब जब इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में देखो 5 पर मिथाइल, मिथाइल 6 कार्बन है, हेक्स। अब 1 पर ईन है, 1 ईन। अब आप इसको हेक्सीन 1 लिख दो, 1 हेक्सीन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। देखो आप इसमें कुछ भी समझ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये आया हमारे पास, इस तरह इसका नाम करना है, ठीक है। देखते हैं 4 मेथाइल, अब है सॉरी पेंट, 5 कार्बन है ना, पेंट, ठीक। 1 पर आइन, ये सफिक्स हो गया, ये मेन चेन होगी, वर्ड रूट हो गया, और ये प्रफिक्स हो गया, ठीक है। बात समझे? अब देखो जरा बच्चे, अगर कभी कोई साइड चेन आए और डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। जनरली देखेंगे जो नियर बाई इसमें है, ठीक है। ये नियर बाई हो गया, प्रायोरिटी इसको दे देंगे। देखो बात समझे? अब जैसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ आया तो ट्रिपल बॉन्ड के वाले केस के साथ हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेंगे। देखो 4 मेथाइल पेंट 1 आइन, ठीक है। अभी ये तीनों केस डिस्कस नहीं कर रहे, अभी 3rd 4th 5, हाँ इतने केसेस आपके सामने आएंगे, आपको उनको टैकल करना है अच्छे से, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखो आपकी बुकलेट में अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसको हम पूरा पढ़ेंगे अभी हम लोग पूरा, डबल और ट्रिपल का केस जो होगा। पेज नंबर 19,
पेज नंबर 19, ऑर्गेनिक मॉड्यूल फर्स्ट, ऑर्गेनिक मॉड्यूल फर्स्ट। इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर 40 आज ही पढ़ा है, ये सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 आज ही इसके बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 आज ही पढ़ा है हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखना, पेज नंबर 90 एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 70 ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। दूसरा, जब भी कभी डबल या ट्रिपल का केस रहता है तो उसके पहले हम लोग एक पीरियोडिक टेबल याद करते हैं। पीरियोडिक टेबल होती है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देते हैं बच्चों, फिर उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर हम लोग साइड चेन को देते हैं। अब साइड चेन का पूरे केस हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, याद करो, साइड चेन के पूरे केस हम लोग पढ़ चुके हैं, साइड चेन के पूरे केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये केस हम लोग पढ़ चुके हैं, डबल ट्रिपल अभी पढ़ रहे हैं, फिर फंक्शनल पढ़ेंगे। तो फंक्शनल को सबसे अच्छी प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को सबसे अच्छी प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर डबल या ट्रिपल, तो अभी हम ये केस पढ़ रहे हैं। साइड चेन हम लोग पढ़ चुके हैं, साइड चेन में क्या क्या होता है। आर ग्रुप है जिसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, कुछ और ग्रुप है जिनको हम साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं, एक्स हेलो ग्रुप, NO2 नाइट्रो ग्रुप, NO नाइट्रोसो ग्रुप और OR एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। देखो, R को हम एल्काइल ग्रुप को हम साइड चेन बोलते हैं, राइट। X हेलो ग्रुप, NO2 नाइट्रो ग्रुप, NO नाइट्रोसो ग्रुप, OR एल्कोक्सी ग्रुप, इनको भी एज ए साइड चेन ट्रीट किया जाता है बच्चों। आप कभी याद करो, हमने जब 15 ग्रुप्स की एक टेबल पढ़ी थी, उसमें देखो RX को हमने कहा था हेलो एल्केन, एल्केन के पहले हेलो लिखा था। आपने NO2 पढ़ा था नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो देखो हेलो एल्केन से पहले लिखा था, प्रफिक्स की तरह यूज किया गया था। OR एल्कोक्सी एल्केन, देखो NO नाइट्रोसो और R ग्रुप तो होता ही है। बात समझे बच्चों? देखो इतना क्लियर हो रहा है बच्चों? देखो आज जो आपने पढ़ा है इतना क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? हाँ, ये डबल और ट्रिपल का केस हम लोग कल ब्रीफली पूरा पढ़ेंगे, पूरा फिर से पढ़ेंगे कैसे क्या है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स वो हैं, थोड़े एक्सेप्शनल भी केसेस हैं। तो अभी बस केवल हमने इंट्रोड्यूस कराया, आपका माइंड मेकअप किया कि एक्चुअली अगर कभी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, डबल बॉन्ड लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो या साइड चेन लगे हो, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग? प्रायोरिटी लोवेस्ट लोकेंट रूल किसके लिए? अगर फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़ेगा काउंटिंग वहां से करें, या फिर अगर वो नहीं है तो डबल होगा और साइड चेन होगी तो डबल को देंगे, ट्रिपल और साइड चेन होगी तो ट्रिपल को देंगे। अब साइड चेन में क्या क्या पढ़ेंगे? एल्काइल ग्रुप, इसके पीछे तीनों रूल हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब कोई सा भी कार्बन वाला कोई भी ग्रुप ऐसे लिख जाए तो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स हेलो ग्रुप, ये भी एज ए साइड चेन होता है, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसको। NO2 एज ए साइड चेन ग्रुप होता है, NO एज ए साइड चेन ग्रुप होता है, नाइट्रोसो और OR इसको भी हम लोग बोलते हैं एज ए साइड चेन। बात समझे? ठीक है बच्चों, अब बताओ इतना पूरा क्लियर हुआ जितना भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स साइड चेन का। बाकी ये जो ये वाला, हाँ, जो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड का केस है इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे विस्तार से, ठीक है। तो अब आप उन रूल्स को अच्छे से रिवाइज करना
और अभी आपको क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं लगाने हैं, ठीक है। अभी जब पूरा एलिफेटिक पढ़ लेंगे हम लोग, फिर आप खूब धुआंधार क्वेश्चन लगाना, ठीक है। कल जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड केसेस पढ़ लेंगे तो फिर आगे फिर हम लोग इसके केसेस सॉल्व करेंगे। अभी हमने केवल साइड चेन केस पढ़ा है, तो साइड चेन के जितने भी एग्जांपल आपको दिखे, जो भी दिखे आपको क्वेश्चन वगैरह, जिसमें एक कार्बन साइड चेन लगी हो, दो लगी हो, दो से ज्यादा लगी हो, डिफरेंट लगी हो, सिमिलर पोजीशन पे लगी हो, सेम पोजीशन पे लगी हो, और कॉम्प्लेक्स साइड चेन लगी हो, तो आप उनकी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। यस सर। क्लियर बच्चों? ठीक है, यस सर। इतना समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ठीक, चलो कोई डाउट वगैरह पूछना हो तो पूछ लो।